अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए गोला कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम आपको बिल्कुल पूरे तरीके से गाइड करेंगे कि आपके गोला कबाब क्यों टूट जाते हैं, वो किस तरीके से आप बनाएं बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी तैयार हो। आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। गोला कबाब बनाने के लिए ये 1 kg हमने बोनलेस मीट लिया है। इसमें बिल्कुल भी फैट मौजूद नहीं है। अब हम इसका कीमा बनाएंगे। कीमा बनाने के लिए हमने एक चॉपर लिया है, इसमें डालकर हम इसे बिल्कुल फाइन कीमा बना लेंगे। गोश्त को धोने के बाद आप अच्छे तरीके से उसे निचोड़ लें या बिल्कुल ड्राई कर लें। आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन कीमा हो चुका है। इसी तरीके का हमें कीमा चाहिए। अगर आपके पास चॉपर मौजूद नहीं है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से जब कीमा बनाने जाएं तो उसे कहें कि 2 से 3 बार वो आपको मशीन से कीमा निकाल दे, तो बिल्कुल इस तरीके से फ़ाइन कीमा तैयार हो जाएगा। अब हम इसे निकाल लेंगे। मीट को हमने बनवल के कपड़े से बिल्कुल ड्राई कर लिया है। इसमें से पानी बिल्कुल रिमूव कर दिया है। जो थोड़ा बहुत था वो अच्छे तरीके से हमने निकाल दिया है। जिसमें हमने कीमा बनाया था फिर से हमने वही चॉपर ले लिया है। ये 6 से 7 हमारे पास सब्ज़ मिर्चें और कुछ लहसुन की कलियां हैं, वो ऐड करेंगे। ये अदरक का पेस्ट है, इसमें से पानी हमने बिल्कुल निकाल लिया है, वो शामिल करेंगे। ये मीडियम साइज़ का हमने एक प्याज लिया है, इसे चॉपर करके इसमें से भी पानी हमने निकाल लिया है। हर चीज़ हम ड्राई इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें बनास्पति घी शामिल करेंगे। अगर आपके कीमे में फ़ैट मौजूद हो तो आपको घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चॉक हो चुकी हैं। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें 1/2 टेबलस्पून हम इसमें रेड चिली शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें टर्मेरिक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जो हम सूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बाइंडिंग एजेंट है, बाइंडिंग के तौर पर काम करेगा। हैंड की मदद से हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमें कीमे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से मसलना भी है। इससे हमारे गोला कबाब बहुत ही मज़े के तैयार होंगे, जूसी होंगे और बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब 1/2 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक हम सबसे लास्ट में शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। फिर हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जितना आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आपके गोला कबाब उतने ही मज़े के बनेंगे। अब हम गोला कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने एक प्याली में ऑयल ले लिया है। हल्का सा हम ऑयल लगाएंगे हैंड को और हम एक पेड़ा बना लेंगे इस तरीके से। अब हमने ये एक पेंसिल ली है, आपको सीख की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप एक पेंसिल लें। जितने साइज़ का आपने गोला कबाब बनाना हो आप उतने साइज़ का बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा गोला कबाब तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सारे गोला कबाब तैयार करेंगे। गोला कबाब बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गोला कबाब को फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हम ऑयल शामिल करेंगे। बस इतना ही हम ऑयल शामिल करेंगे, इससे ज़्यादा हम इसमें ऑयल शामिल नहीं करेंगे। ऑयल को हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कबाब शामिल करेंगे। कबाब डालने के बाद हम इसे फ़ौरन से नहीं हिलाएंगे। इसे 2 मिनट के लिए एक साइड से पकने देंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए और थोड़ी इसकी बाइंडिंग जो है वो मज़बूत हो जाए। फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे, फ्लेम को हम हाई नहीं रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएं। 2 मिनट हो गए एक साइड से पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आना स्टार्ट हो चुका है।
आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करें, आपके भी गोला कबाब इतने ही मज़े के बनेंगे। आप जो बारबेक्यू से गोला कबाब खाने जाते हैं उससे भी बेहतरीन आपके घर में खुद तैयार होंगे। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़्यादा गोला कबाब आपके 1 kg कीमे से तैयार हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गोला कबाब बिल्कुल पक चुके हैं, इनको बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे। ये देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे, ऑयल भी हमारा बिल्कुल साफ़ है। कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आया है और ये बहुत ही जूसी तैयार हुए होंगे जिस तरीके से हमने इसे बनाया है। आप भी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो किया करें। ये कोयलों को हमने पहले से चूल्हे पर रख दिया था ताकि ये अच्छे तरीके से जल जाएं। अब ये जल चुके हैं, फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमने पैन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं गोला कबाब। इसमें हम एक प्लेट रखेंगे। अच्छी सी हम इसमें स्मोक लाने के लिए बारबेक्यू स्टाइल में एक हाथ से हम इसमें ऑयल डालेंगे और एक हाथ में हम ढक्कन को पकड़ेंगे ताकि फ़ौरन से हम इसके ऊपर डाल सकें। अब 2 मिनट तक हम इसी तरीके से इसको स्मोक आने देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा गोला कबाब में। 2 से 3 मिनट हो गए हैं स्मोक को आते हुए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें से प्लेट को निकाल लेंगे और गोला कबाब को हम डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारे गोला कबाब बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल बारबेक्यू की तरह हमारे तैयार हुए हैं। अब हम आपको तोड़ के दिखाएंगे ये कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही जूसी, अंदर से बिल्कुल पके हुए, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो आगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बआसानी पहुंच सके। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।